क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में जो नाटक है कुहासा और किरण, इसके नाटक के सारांश को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस नाटक को विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नाटक का सारांश 100% परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप अगर इस तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। इस वीडियो में आपको नाटक के तीनों अंक के अलग-अलग कहानियाँ, अलग-अलग सारांश मिलेगा। आप चाहें तो किसी अंक का अगर अलग से पूछा जाता है तो भी आप लिख सकते हैं, और अगर इकट्ठे एक साथ सभी अंकों का पूछा जाता है तो भी आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको नाटक का सारांश बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब हम लोग कुहासा और किरण, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, इसके सारांश को देखते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित कुहासा और किरण नाटक में भारतीय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार रूपी कुहासे का वर्णन किया गया है। इस नाटक के प्रत्येक अंक की कथा का सारांश इस प्रकार है। अब आपको एक एक अंक की कहानी पता चलेगी, उसका सारांश यहाँ पर दिया गया है। तो प्रथम अंक, कृष्ण चैतन्य एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसकी सचिव सुनंदा एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र अमूल्य को उनके यहाँ काम पर रखवा देती है। कृष्ण चैतन्य ईमानदार, अमूल्य से हमेशा भयभीत रहता है। वह उसे विपिन बिहारी के यहाँ संपादक नियुक्त करवा देता है। वास्तव में कृष्ण चैतन्य सन 1942 ईस्वी के मुल्तान आंदोलन का देशद्रोही है, किंतु छल से वह अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी घोषित कराकर सरकार से हर माह 250 रुपये पेंशन पाता है। इसी समय देशभक्त डॉक्टर चंद्रशेखर की विधवा मालती अपनी पेंशन के कागजों पर कृष्ण चैतन्य से हस्ताक्षर कराने आती है और सन 1942 के आंदोलन का विवरण सुनाती है। कृष्ण चैतन्य अपनी पोल खुलने के डर से घबरा जाता है। उसकी पत्नी गायत्री सच सुनकर अपने भाई के पास चली जाती है। तो बच्चों, नाटक का जो प्रथम अंक है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब द्वितीय अंक की कथा आती है, और ये जो द्वितीय अंक है वो सर्वाधिक मार्मिक अंक है। अगर प्रश्न में सर्वाधिक मार्मिक अंक पूछा जाएगा तो आपको द्वितीय अंक की कथा लिखनी है। विपिन बिहारी भ्रष्टाचार में लिप्त प्रकाशक है। वह पत्रिकाएं बहुत कम छापता है तथा पत्रिकाओं के लिए मिलने वाले कागज को ब्लैक में बेच देता है। कृष्ण चैतन्य का उसे संरक्षण प्राप्त है। अमूल्य कृष्ण चैतन्य की असलियत को जानकर उसके खिलाफ समाचार पत्र में लेख छपवाना चाहता है। विपिन बिहारी लेख छापने से इनकार कर देता है, उल्टे उसके ऊपर कागज ब्लैक करने का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार करवा देता है। अमूल्य आत्महत्या का प्रयास करता है। इसे सुनकर गायत्री और विपिन बिहारी को आत्मग्लानि होती है। इसी बीच गायत्री की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अब तीसरा और अंतिम अंक है, जो इस प्रकार से है। गायत्री की मृत्यु के पश्चात सभी लोग उसे आत्महत्या स्वीकार करते हैं। तभी वहां पर गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष कृष्ण मोहन राव वहां आते हैं। सुनंदा उनका परिचय अमूल्य से करवाते हुए उन्हें निर्दोष बताती है। विपिन बिहारी और उमेश चंद्र बचने का उपाय सोचते हैं। कृष्ण चैतन्य अपनी पत्नी गायत्री की मृत्यु से आत्मग्लानि से भरकर अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। अमूल्य निर्दोष सिद्ध हो जाता है। उसी समय डॉक्टर चंद्रशेखर की विधवा मालती पुनः पेंशन के लिए आती है। कृष्ण चैतन्य सर्वस्व मालती को सौंपकर अपनी पत्नी के चित्र को प्रणाम कर पुलिस के साथ चल देता है। अमूल्य जेल से छूट जाता है। विपिन बिहारी और उमेश चंद्र भी गिरफ्तार हो जाते हैं। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता।
इस संदेश के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, आपको नाटक का सारांश प्रत्येक अंक का अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।